आतंकवादियों को आतंकवादियों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, कल शाम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध है और आज मुजफ्फरनगर में इस आतंकी हमले के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए और जो मृतक इस हमले में शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए। जो मृतक है उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, लेकिन इस हमले को लेकर लोगों के मन में जो गुस्सा है, किस तरह की कार्रवाई लोग चाहते हैं, यहाँ जो लोग मौजूद हैं हमसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी मौजूद है। तो अध्यक्ष जी, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं और किस तरीके से घटना को आप देखते हैं? अमरीश भाई, घटना बहुत दुखद है और कार्रवाई जितनी भी हो जाए वही कम है। हम तो ये चाहेंगे जिन लोगों ने किया उन्हें फांसी हो और जिस देश की पड़ोसी देश की साजिश है उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो पालने का काम कर रहा वो पाकिस्तान कर रहा है ऐसे लोगों को। तो मैं तो यार जब उसे जवाब मिल जाएगा, जाते हैं इनकी खान है, मशीनरी है, जाते हैं उत्पत्ति हो और भेजे जा, उसी पे हमला होना चाह। और खुद वहां भी मैं देख रहा हूँ जो पार्क अधिकृत कश्मीर है, वहां की जनता भी चाह रही, वहां की जनता ने इस देश से अपील भी कर ली कि भाई हमें भी आजादी दिलवा दे। तो ये दो पुण्य हो जाएंगे, एक तो हमारे देश में शांति हो जाएगी, जो उसी देश में बेचारे कैद है उनके साथ अत्याचार हो रहे उनका भी राह बैठ जाएगा। इस पर सरकार को संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाना चाह, हमला कर देना चाह, हम तो ये कह रहे हैं। तो जिस तरीके से हत्या की गई पहचान करके, धर्म की पहचान करके, लोगों के कपड़े उतरवा कर फिर उन्हें गोली मारी गई, उसे कैसे देख रहे हैं आप? उसे ये देख रहे हैं, हमारा जिला 2013 में दंगा में जला था, धर्म के आधार पर कुछ शांति सी हुई थी, लेकिन ऐसे हालात से लग रहे मंसूबे ठीक नहीं भाई। फिर क्योंकि हमें तो कहना पड़ेगा भाई, हम तो कह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर वहां तो भाई भाई नहीं लग रहे, वहां तो भाई और कसाई तक कम तो काम नहीं करा उन्होंने। जो निर्दोष लोगों की हत्याएं करी, गोलियां चलाई, तो ये कसाई भी नहीं कर सकता। वो भी बेचारा पशु को जीव देख कर कट्टे भाई, और दूध नहीं देना बंद कर दिया ना, जीव कट्टे पशु देने वाले दूध को कसाई भी पकड़ते हैं, उन्होंने उस सभी पर का काम किया। तो मैं नहीं लगता ऐसे में भाईचारा कहीं कायम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं। और एक कहावत भी है, एक गंदी मछली सारे तालाब को। मैं ये नहीं कहता सारे मुस्लिम खराब हो गए भाई, अब्दुल कलाम भी हमारे बीच में आया, ऐसे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के हो जाए हम तो पूज्य उन्हें थाली लेकर। लेकिन जो गंदी मानसिकता के लोग हैं उनकी वजह से पूरा धर्म बदनाम है उनका, और उनके धर्म गुरु को भी इसमें हमारा साथ देना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर वे मुंह तोड़ जवाब देंगे, साथ हमें आवश्यकता भी ना पड़े, अगर वे उनका साथ देंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक दिल में चीज आती है और उस चीज को कहीं ना कहीं बाहर भी निकालते हैं फिर इंसान, इसीलिए दूरियां बढ़ती है, अशांति होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ मुस्लिम धर्मगुरु को आगे आकर दोषियों के खिलाफ उन्हें भी मांग करनी चाहिए। एक भी नहीं बोल रहा, कल तक मैं देख रहा था यहाँ ये अभी वक्फ बोर्ड का कानून था, रात को भी अदालतें खुलवा दी इन्होंने, लेकिन कल से यह घटना हुई, सारे नेता शांत है और सारे धर्मगुरु शांत है। तो उन्हें आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। तो किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? भी क्योंकि पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट तौर पर अब सामने आ रही है, जो अब तक की जो जांच हुई है उसमें, तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर्याप्त है या फिर अब आर पार की हो जाओ? अब स्ट्राइक पिस्ट्राइक से काम नहीं चला भाई साहब, अब तो आर पार की हो जाए। जो नफा नुकसान मारा होगा हमारा भी हो लगा, उनका एक डब्बा रहा तो बैठेगा। ठीक है, हमने उन्हें कहते भाई हमारा नहीं हो सके, हमारा भी नुकसान हो, पर देखिए लड़ाई में तो जिसे आर पार की हो, इंगे बैठे रहा इंगे बैठे, इस रोज के तरसने था तो ठीक है, एक डब्बा हो मामला। मैं तो इस पक्ष में हूँ, हमारे देश की सरकार को हमला करना चाहिए पाकिस्तान पे और एक डब्बा रहा बैठा के, क्योंकि हमारे जवान सब पता जितने युद्ध हुए आज तक का धूल चटाई, और एक बार को तो झंडा ही लाहौर में बांध गए थे। हमारे जो जवान है उन पर भरोसा है, विजय पता करेंगे हम। कैसे कहोगे देखते हैं इस घटना को आप? और शादी की खुशी 6 दिन ही टिकी, 6 दिन बाद पति का कत्ल हो गया पत्नी की आंखों के सामने ही, और बेहद क्रूरता से। कैसे देखते हैं इस घटना? मैं पहले तो निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा, एक बहुत बड़ी ये एक साजिश के तहत हमला हुआ,
जैसा इजराइल में 7 अक्टूबर को वहां पर हमास ने हमला किया था, उसी तरह से एक प्लान बना करके वहां पर 8-10 लोग हमारे इंटेलिजेंस के थे, उन्हें भी उनके मारने की मानसिकता थी और उसी कार्यक्रम को लेकर के वे वहां पर आए थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने, एक व्यक्ति ने कलमा भी पढ़ दिया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये मुस्लिम है, उन्होंने उसके कपड़े उतरवा करके उसे मारा। एक महिला बिलख रही है कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी, मेरी भी हत्या कर दो। तो किस तरह का जघन्य अपराध ये हुआ। और जैसा जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि इस बार अमेरिका भी, इजराइल भी, इटली भी, रूस भी सब हमारे साथ है इस घटना को लेकर के। वे भी उद्वेलित है, वे भी ऐसी चाहते हैं जैसा हमास पर इजराइल ने हमला किया, इसी तरह से हम हिंदुस्तान की सरकार से चाहेंगे कि वो पाकिस्तान पर हमला कर करके उनके जितने भी इस तरह के सैन्य ठिकाने हैं या आतंकवादी लॉन्च पैड है उन्हें खत्म किया जाए। केवल सर्जिकल स्ट्राइक से इस बार काम चलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है। जिनकी 5-5, 7-7 दिन पहले शादियां हुई, उनके सुहाग उजड़ गए, वे उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। आज पूरा देश, और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाईचारा, उनके हम चारा बन गए हैं। और हम ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है इसमें हम कोई विश्वास नहीं करते। हम इस नारे में से मुस्लिम को निकाल करके, क्योंकि बहुत हो चुका नाटक। एक छोटा सा देश बांग्लादेश, किस तरह से उसने आंख दिखाई और हमारे हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम किया गया। इसी तरह से पाकिस्तान हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। और आज मौका है कि हम ऑक्युपाई जो कश्मीर है उसे भी हम लें। वहां की जनता भी भारत के साथ है। तो मैं तो भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इस देश की जनता भारत सरकार के साथ है और इसका कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। क्या कहोगे प्रधान जी इस घटना को लेकर? बड़ी दुखद घटना है। इस पर तो भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर देना चाहिए। ये जातीय प्रकरण किया है। अगर आतंकवादी एक तरफा मारते हैं वहाँ, तो आतंकवादी जाति पूछ के अगर ऐसा किया गया वो सब खराब बात है। इसकी घोर धर्म पे, हाँ जाति धर्म हुई, इसकी घोर निंदा की जाती है। और इसमें सरकार से उम्मीद करी जा रही है सरकार इस पे संज्ञान ले, पाकिस्तान पे हमला करे। क्या कहोगे, युवा हो आप? हमारा तो ये कहना है कि पिछले 4-5 साल में जो हमने नोटिस किया एज अ युवा, हमारी उम्र के ज़्यादातर लड़के पहले फौज में जाना चाहते थे, जाके देश की सेवा करना चाहते थे। जब हमारा सैनिक बल बढ़ता है और सैनिक बल ज़्यादा होता है संख्या में, तो आतंकवादी अपने आप ही डरते हैं किसी भी देश पर हमला करने में। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जब से ये योजनाएं आई अग्निवीर जैसी, युवाओं का रुझान फौज की तरफ कम हो गया है। अब जब युवा फौज में जाएगा नहीं, सैनिक बल बढ़ेगा नहीं, तो दुश्मनों की आंखें तो हमारे देश की तरफ आएंगी ही कि इनके पास सैनिक बल तो रहा नहीं, अब इन पर हमला करो। दूसरी बात, अभी भी इस सरकार से हमें इतनी उम्मीद है ये अग्निवीर जैसी योजना को हटाए और खुली भर्ती कर दे कि जो युवा जाता है वो बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, तो इतनी संख्या बल वहां पे जम्मू कश्मीर में जाके खड़ा हो जाएगा, रहने लगेगा कि आतंकवादियों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो युवाओं को आगे लाना चाहिए। बुजुर्गों के आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये तो मैदान की लड़ाई है, ऐसा युवा ही लड़ेगा। उसके लिए सरकार को भी हमारा साथ देना चाहिए। अग्निवीर जैसी योजना को हटाए और सैनिक बल को बढ़ाए, हमारा तो यही कहना है। इस मामले में क्या मांग आपकी सरकार से है, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? सरकार से एक मांग है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश में लाए थे तो बड़े सच्ची निष्ठा से लाए थे कि ये वो प्रधानमंत्री है जो कुछ करके दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसा ना करो कि आपको भी हम राहुल गांधी की तूल पे नापन लगे। आपसे बड़ी उम्मीद थी, अगर इस बार भी आपने कुछ नहीं करा तो हमारा तो यकीन उठ जाएगा, फिर ना आप आएंगे ना ये सरकार आएगी। या तो हमारा बदला लो, हमारा खून खोल रहा है, वरना आप इस देश को छोड़ के चले जाइए, हम किसी और प्रधानमंत्री को चुन लेंगे। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या एक्शन होना चाहिए? सबसे पहले तो हम निशब्द हैं, स्तब्ध हैं। बहुत ज्यादा दुखद माहौल है, बयान करने के लिए शब्द नहीं है। और मांग तो हमारी यही है कि जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन सरकार लेना चाहती है, जो भी ले रहे हैं, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री वहां पे हैं, हमारे गृह मंत्री वहां पे हैं, जो भी एक्शन लेंगे ठीक ही लेंगे। डोभाल साहब भी वहां पे हैं। डोभाल साहब अपने आप में समझ से सक्षम है, हम लोग जो बहुत ज्यादा वो जानते भी है। सलाह देना तो उनको दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन बहुत ही अच्छी एक्शन वो लेंगे। मुझे उम्मीद पूरी है कि आने वाले समय में हमें आपको सबको पता लग जाएगा कि बहुत अच्छी एक्शन होने वाली है और ये देश के हित में ही होगा जो भी कुछ होगा। क्या कहना चाहोगे इस घटना के प्रति? और अब जो गुस्सा
लोगों में पनप रहा है, किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए अब आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में? अब तो जितना होना था हो लिया, अब तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना है जी, बिल्कुल 100%। अब मतलब कोई बख्शीश किसी तरह की बिल्कुल नहीं, किसी भी स्टेज पे होने ही नहीं चाहिए। जहां भी ये मिले वही, चाहे किसको कुछ भी करना पड़े, भारत का एक एक आदमी संगठित है और संगठित रहेगा, ये तोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और इसी संगठन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने जो मीटिंग की है, बड़ी अच्छी मीटिंग की है। अब ये मीटिंग नहीं, अब कार्रवाई होगी, अब पहले से भी भारी कार्रवाई होगी और इसको होनी चाहिए। और बच्चे से लेकर बड़े तक सब एक साथ है, यही कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे अमरीश भाई? कहना तो ये चाह रहे कि जम्मू कश्मीर की सरकार तुरंत बर्खास्त करी जावे और वहाँ पे मलिक साहब जैसे कोई मतलब जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के उनको राज्यपाल बना के भेजा जावे और एक तरफा कार्रवाई सेना को दे देना चाहिए कि तुरंत अटैक कर दिया जावे और जितना घेर के जो भी आतंकवादी ठिकाने जितने भी हैं पाकिस्तान में जाके सबको ध्वस्त किया जावे। बस मेरी यही तमन्ना है। पूरा देश में रोष है और युवाओं में जोश है। आज मतलब जो है हम अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे हैं, दुख की घड़ी है बहुत बड़ी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने नरसंहार किया है वो देख करके भी रूह कांप जाती है उससे। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर्याप्त है या फिर अब आर पार? नहीं अमरीश जी, ये तो जो है आर पार की लड़ाई करने में फायदा है। अब की ढील दी तो फिर ये ऐसा ही करेंगे, ये बाज आने वाले नहीं है। इनको तो आर पार करके बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, इसी में हमारे देश की भलाई है। और वैसे सरकार जहाँ तक उम्मीद है करेगी भी ऐसा ही। यही 28 निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। गुस्सा पूरे देश में उबल रहा है और उसी गुस्से का एक नजारा मुझे फनर में दिखा। अब लोग सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं चाहते, लोग चाहते हैं आर पार। लोग चाहते हैं कि ये जो समस्या उपजी है इसका अब हो स्थायी समाधान।